नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे नीरज द्विवेदी की लिखी कहानी शांतिधाम। तो चलिए शुरू करते हैं। बुधवार को सदर का नखासा लगा है। जून के महीने की अपराह्न आकाश में सूर्य देवता तप रहे हैं, परंतु बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। चारों ओर चहल पहल है। छोटे किसान अपना गल्ला बेचने के लिए आए हैं। उनमें अधिकांश जमीन पर बोरी बिछाकर बैठे हैं। बगल में बोरियों में गेहूं, चावल, दाल, चना, मसूर, सरसों आदि रखी है। साथ में तराजू भी लाए हैं। बड़े किसान और व्यापारियों का माल बैलगाड़ियों में लदा है, जो सड़क के समीप आम के बाग में खड़ी हैं, और उसको बेचने का प्रबंध उनके समीप ही किया गया है। कुछ लोग बोरी पर मसाले, साबित धनिया, हल्दी, जीरा, मिर्च, नमक, गरम मसाला आदि रखे हैं और छोटी सी तराजू से अपना माल ग्राहकों को बेच रहे हैं। अनेक खिलौने, चश्मे, गुब्बारे, बांसुरी आदि बेचने वाले घूम रहे हैं। वे छोटे बच्चों वाले माँ बाप के आसपास घूम घूम कर अपना सामान बेचने का उपक्रम कर रहे हैं। सड़क पर अनेक दुकानें स्त्रियों की साज सज्जा के सामान की हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुए, चोटी, आलता आदि छोटी से एड़ी तक के प्रसाधन यहाँ पर रखे हैं, और स्त्रियाँ और किशोरियाँ वहाँ पर समूहित से खींची चली जा रही हैं। सड़क के किनारे खाने पीने की वस्तुओं के ठेले खड़े हैं। पेठे, जलेबी, लड्डू आदि पर मक्खियों की भरमार है। बस एक दो ठेले वहाँ पे खाद्य सामग्री के कपड़ों से ढके हुए हैं। कुछ ठेले चाउमीन और मोमोज के भी हैं, जिनके ऊपर किशोरों की भीड़ लपक रही है। आइसक्रीम और चुस्की के ठेले बच्चों की भीड़ इकट्ठा कर रही है। निकट ही सब्जी बेचने वाले अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। इस नखासे में पशु बाजार भी लगा है। सड़क के पार वाले बाग में दुधारू पशु गाय, भैंस, बकरी आदि बिकने के लिए आई हैं। कुछ जानवरों के साथ छोटे बच्चे हैं और कुछ मादाओं का समय समीप है। तेज गर्मी में सब कुम्हला रहे हैं। उनके मालिक और ग्राहक निश्चिंत रहकर मोल भाव कर रहे। नखासों में सभी अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को क्या आवश्यकता है कि वह तुच्छ मुर्गियों की दशा पर ध्यान दे। एक व्यक्ति एक मुर्गी की टांग हाथ में पकड़कर उसे उल्टा लटकाए हुए ले जा रहा है। एक मोटरसाइकिल वाला लड़का लगभग दर्जन भर मुर्गियों और चूजों को पीछे लटका कर ले जा रहा है। उसने एक रस्सी से मुर्गियों की एक एक टांग बांधकर उन्हें मोटरसाइकिल की गद्दी पर लटका दिया है। मुर्गियां बदहाल हैं, उनकी चोंच खुली हैं, वे भय और पीड़ा से मूर्छित सी हैं। उनमें चीखने की शक्ति भी नहीं बची है। जय हिंद टी स्टॉल के सामने दूसरी तरफ अब्दुल कसाई की दुकान है, जिसके सामने पॉलिथीन का झालरदार पर्दा टंगा है। पीछे एक पिंजरे में कुछ मुर्गियां बैठी हुई हैं। लड़का अपने द्वारा लाई गई मुर्गियों को मोटरसाइकिल से नीचे उतार कर रखता है और पहले उसे रखे उस पिंजरे में ठूंस देता है। पिंजरे में कुछ अल्हड़ जवान मुर्गे हैं, कुछ मुर्गियां हैं और कुछ चूजे हैं। नए लाए गए चूजों में से एक पहले लाई गई अपनी माँ मुर्गी को वहाँ देखकर खिल उठता है। प्रसन्नता से फुदक कर वह अपनी माँ के समीप आता है। माँ के पंखों में चोंच घुसाकर वह चोंच लड़ाकर प्यार जताता है। चूं चूं करता माँ से सटकर बैठ जाता है। अपने बच्चे को देखने की आशा छोड़ चुकी मुर्गी माँ के मुख पर प्रसन्नता आती है, परंतु बच्चे के अंधकार में भविष्य की आशंका से उसका हृदय कांप उठता है और वह विचलित होकर उसे अपने पंखों में दबा लेती है। 2 दिन से दाना पानी के बिना उसकी अपनी जो दुर्गति हो रही थी, वह अब उसकी संतान की भी होने वाली थी। वह सोचती है कि कितनी सौभाग्यशाली थी वे मुर्गियाँ जिन्हें ग्राहक पसंद कर ले जा चुके थे, या जिनको अब्दुल्ला का तेज चाकू हलाल कर चुका था। पिंजरे पर तेज धूप पड़ने से उसमें ठूसी हुई मुर्गियां भूखी प्यासी तड़पने लगीं। दाने को कौन कहे, 2 बूंद पानी तक के आसार न थे। मुर्गी माँ का तो बुरा हाल था। परसों यहाँ आने के पूर्व उसे थोड़ा दाना चुगने को मिल गया था, और चलने के पूर्व उसने रास्ते में पड़ने वाली नाली से चोंच मारकर कुछ पानी भी पी लिया था। जब उसे दोनों पैर बांधकर उल्टा लटका कर लाया जा रहा था, उसे अपनी पीड़ा से अधिक अपने बच्चों की हृदय द्रावी चीत्कारें द्रवित कर रही थीं। पिंजरे में ठुसे हुए उसका परसों का दिन निर्हार निर्जल बीत गया। उस दिन साथ वाली कुछ मुर्गियों के कष्टों का एक एक करके अंत हो गया, परंतु वह बेचारी इतनी सौभाग्यशाली नहीं निकली। कल मंगलवार था। अंततः बहुत से हनुमान भक्त मुर्गी लेने नहीं आए, और उसके भाग्य में अभी भी भूखे प्यासे तड़पना शेष था। पिंजरे में नए आए जवान मुर्गे खतरे से अनजान नहीं थे, परंतु भय की भावना को दरकिनार कर वे कमसिन मुर्गियों से छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे थे। चूजा माँ से लिपटकर भूखा प्यासा चिल्ला रहा था।
अब्दुल्ला बीच बीच में आकर पिंजरे पर जोर से हाथ मारकर या डंडा फटकार कर मुर्गियों को शोर मचाने से रोकने को डपट जाता। शाम होते होते कई मुर्गियां अब्दुल्ला के साथ गईं और वापस नहीं आईं। तो चूजे ने माँ से प्रश्न किया, माँ, दुकान का मालिक इन मुर्गियों को कहाँ ले जाता है? जिन्हें वो ले गया वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ दुविधा में पड़ गई कि अपने नन्हे चूजे को क्या उत्तर दे। कुछ सोचकर वह बोली, वे सब शांति धाम गई हैं बेटा। अब तक बचे हुए लगभग सभी मुर्गे मुर्गियों की स्फूर्ति एवं ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। सब पिंजरे में धूप से कुमलाए पुष्पों की भांति गर्दन झुकाए बैठे थे। चूजा बार बार अपनी माँ से दाना पानी मांग रहा था और मुर्गी माँ उसकी कातर दृष्टि का सामना नहीं कर पा रही थी। इतने में अब्दुल्ला ने आकर मुर्गी माँ को टांगों पकड़ी और बाहर घसीटा तो चूजा बिलखने लगा। अपना अंतिम समय निकट समझकर मुर्गी माँ को अपनी पीड़ा का अंत होता दृष्टिगोचर हुआ, परंतु जब उसकी दृष्टि अपने चूजे पर पड़ी तो उसकी ममता बिलख उठी। अनुनय कर वह अब्दुल्ला से बोली, आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप मुझसे पहले मेरे चूजे को ले जाएं। कैसी माँ हो तुम जो अपने सामने अपने बच्चे की मौत चाहती हो? अन्य मुर्गियों ने उसे धिक्कारा। अब्दुल्ला ने भी चकित होकर उसकी ओर देखा तो मुर्गी माँ बोली, मेरा बच्चा भूखा प्यासा तड़प रहा है। अभी तक तो वह मुझसे लिपट कर सांत्वना पा रहा था। मेरे जाने के बाद वह बेचारा अनाथ न जाने कब तक तड़पेगा। अब्दुल्ला ने व्यंग से मुर्गी माँ की ओर देखा और धुड़कते हुए उसकी टांगें पकड़कर बाहर खींचने लगा। मुर्गी माँ अपने चूजे को धीरज बंधाते हुए बोली, तुम रोना नहीं, मैं शांति धाम जा रही हूँ। तुम्हारे लिए दाना पानी की व्यवस्था करके तुम्हें अपने पास बुला लूँगी। चूजा आस भरे नेत्रों से अब्दुल्ला के द्वारा माँ को ले जाए जाते देखता रहा। दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। ये कहानी मात्र चूजे या व मुर्गी की व्यथा की नहीं है, आज की व्यवस्था के पिंजरे में घिरे हुए हर एक अभिभावक की पीड़ा है और कसाई के रूप में नेताओं की। साथ जुड़े रहिए और नई कहानी के लिए।